हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमडी आलम सर। और आज की इस वीडियो में हम आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बताएंगे। कर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इससे पहले गॉस थ्योरम पढ़ाए थे हम आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए थे, ठीक है। बहुत सारा बात उसमें बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, लेकिन इसमें हमको गॉस थ्योरम का सहायता से निकालना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की सहायता से हम लोग निकालेंगे इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे कर रहा है कि एक फिगर है। यहाँ पे फिगर में इसका जो सेंटर है फिगर हमारा एस्फेरिकल है। ऐसे हम एक स्फेयर लिए हैं जिसे हम वर्चुअल मान सकते हैं, और इसके पॉइंट ओ पे एक हमारा चार्ज है प्लस क्यू, आर डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा वेक्टर ई है, यहाँ पे डी ए है। हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर से करेक्ट वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि डी फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि एलिमेंट्री फॉर्म में फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, और थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, सेंटर पे 0 होगा तो कॉस 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ से डी फाइव बराबर हमको मिल जाएगा ई डी ए, ठीक है। उसके बाद हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे निकाले हैं। तो चूँकि बॉडी हमारा जो है बॉडी क्लोज है, बंद है, तो इंटीग्रेशन हमारा क्लोज होगा। डी फाई का फाई होगा, ई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और डी ए का 4πr² होगा, यानी डी यानी एरिया, यानी एरिया ऑफ स्फीयर। उसके बाद हम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम कहता है, गॉस का जो प्रमेय होता है उसके अनुसार कहता है फाई होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई, यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r², क्योंकि 4πr² इधर जाकर भाग कर देगा। तो हम निकाल दिए। इसके पहले भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे और इसमें भी निकल के आ गया। इतना ही होता है पॉइंट चार्ज कारण। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब हो गया कि अनंत लंबाई के सीधे आविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो हमारा चालक है कर रहा है यहाँ पे कि लेट ए बी लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर, ए बी जो है लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर है, चूँकि स्टेट है, लीनियर है, इसलिए इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा लेमडा होगा, ठीक है, लेमडा होगा। और टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल होगा। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज में हम आपको बताए थे, याद करिएगा। उसके बाद कह रहा है कि लेट ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी को माना गया है, यहाँ पे एक पॉइंट पी को माना गया है, ठीक है। कह रहा है कि आर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी वायर से आर डिस्टेंस पे है। कह रहा है कि वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है 3 सरफेस है, यहाँ पे 3 सरफेस है, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया। यानी पहला जो है टॉप फेस है, दूसरा को हम बोलेंगे बॉटम फेस, और तीसरा जो है कर्व्ड सरफेस है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम फिगर से, और ये जो है पूरा ये हमारा क्षेत्र है, इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये भी हमारा चार्ज वायर है, यहाँ पे दिखा दिया गया है। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे हमारा जो इंटेंसिटी होगा और एरिया होगा सब पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो ई वाला सर्कुलर जो दिख रहा है, यहाँ पे सर्कुलर जो है हमारा पहला, यानी टॉप फेस और बॉटम फेस जो दिख रहा है हमारा ई और डी एस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया गया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम फिगर से कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जो होगा टोटल चार्ज, इस पे लेमडा होगा, लेमडा एल होगा, तो लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 1 माने हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ पे वी नो डैट नाउ करके डी फाई वन यानी एक बार हम इसका निकालेंगे, एक बार गॉसियन सरफेस का निकालेंगे हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फ्लक्स जो होगा डी फाई वन बराबर ये डी ए, यानी डी ए कॉस थीटा होगा कॉस 0, यानी जब पैरेलल होगा, जब दो को कोई भी पैरेलल होगा तो उसके बीच का जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे कर्व्ड सरफेस का, जो ये सरफेस है हमारा, ये वाला जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस इसको बोलेंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डी फाई वन का फाई होगा, और यहाँ से ए बाहर निकल जाएगा, और ए यानी एरिया,
तो हम जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसका एरिया 2πr/h होता है, लेकिन l लिया गया है क्योंकि इसका जो लंबाई है यहाँ पे l है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगेन करके φ2 चला गया है, यानी अब हम टॉप फेस और बॉटम फेस का यहाँ से निकाले हैं, इसका और इसका निकाले हैं फ्लक्स। तो इसको d∅ माने यहाँ पर d∅2 बराबर, अब 2 गो है तो 2 × EdS। चूँकि अब यहाँ से देख रहे हैं टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 and 2, तो जब हम निकाले हैं तो इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 है, cos 90 का मतलब 0, तो यहाँ से φ2 हमारा मिलेगा 0। उसके बाद यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाला गया है, कह रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी φ बराबर φ1 + φ2। तो यहाँ से हम φ1 और φ2 का वैल्यू रखा गया है, रख के जोड़ा गया है, तो φ बराबर मिला है हमको E × 2πr। इसको समीकरण 4 माने हैं, और समीकरण 1 और 4 से यहाँ पे चले हैं। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 आपको याद होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे समीकरण 1 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे, और समीकरण 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी हमारा बराबर होगा, यहाँ से L से L कट जाएगा, तो E बराबर हमको फाइनल मिलेगा 1/2πε0 λ में L, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2 λ में L। तो न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू रखने में आसानी होगा आपको। तो इसको आप ध्यान से देखिए, कोई भी बात हो तो हमसे कमेंट में करके बताइए। चलिए तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा कह रहा है यहाँ पे, तीसरा जो एप्लीकेशन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से किसी आवेशित खोखले गोले के कारण, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करना है। तो एक गोला लिए हैं, यहाँ पे गोला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक गोला है और इसका 3 रीजन है, 3 एरिया है, एक अंदर है, एक गोला के सरफेस पे, एक बाहर है। 3 पॉइंट यहाँ पे लिए होंगे हम, आप फिगर में देख लीजिए। एक P1 है हमारा यहाँ पे, एक P1 है यहाँ पे, एक P2 है और एक P3 है। हम देख रहे हैं यहाँ पे केस 1 में सबसे पहले कह रहा है कि आउटसाइड द स्फीयर, यानी गोला के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे वी नो दैट, तो बाहरी पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि d∅ बराबर E.d है, यानी डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। अब यहाँ से cos 0, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे। उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे यहाँ से तो 4πr², क्योंकि गोला है, गोला का स्फीयर जो होगा, सॉरी इसका जो गोला का एरिया होगा 4πr² होगा। उसके बाद गॉस थ्योरम के अनुसार, गॉस थ्योरम कहता है φ बराबर Q/ε0। तो ये हमारा समीकरण है, कि समीकरण क्या है, 2 है। इसके बाद हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमको यहाँ से इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो गोला का बाहर जो होता है इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r² होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी P2 पे, तो जब हम सरफेस पे आएंगे तो जो हमारा डिस्टेंस होगा रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से r रख देंगे। तो सरफेस पे 1/4πε0 और Q/ में R का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद इन साइड द स्फीयर, जब हम इन साइड जाएंगे यानी स्फीयर के अंदर जाएंगे, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा रेडियस से अब कम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम जानते हैं d∅ बराबर इतना होता है, 0 रखेंगे, d∅ बराबर EdA होगा। उसके बाद हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, φ इतना हो जाएगा। उसके बाद गॉस के अनुसार चलेंगे तो φ बराबर Q/ε0। और चूँकि गोला के जो अंदर चार्ज किसी प्रकार का नहीं होता है, तो 0 होगा चार्ज, तो 0/ε 0। जब समीकरण हम 5 और 6 से चलेंगे तो इंटेंसिटी 0 मिलेगा, क्योंकि अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। अंदर इंटेंसिटी हमारा 0 होगा, क्योंकि चार्ज हमारा 0 होता है। उसके बाद ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो गोला लिए हैं, गोला हमारा चार्ज स्फीयर है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 से R का जो रीजन है हमारा गोला के अंदर है। तो गोला के अंदर सभी जगहों पे जो इंटेंसिटी होगा 1/4πε0 होगा, बराबर होगा। जब सरफेस पे आएंगे तो R के बराबर होगा। उसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी बाहर बढ़ते जाएंगे, तो इंटेंसिटी हमारा क्या होगा, घटते जाएगा यहाँ से, क्योंकि ई जो है यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो ग्राफ के द्वारा हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर।